ये क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी की क्वेश्चन है। ये 2025 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इंपॉर्टेंट मत है जो 2025 में आयोजित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन अशोका पिलर ऑफ सारनाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई एग्जामों में पहले भी पूछे जा चुके हैं और सेम क्वेश्चन ऐसे ही आता है। यानी कि सारनाथ के अशोका स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्स, दूसरा हॉर्स, फिर बी है एलिफेंट, डी है टाइगर, ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें देखो जो अशोका का अशोकन पिलर ऑफ सारनाथ है, इसको हम लॉयल कैपिटल ऑफ अशोका भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से पशु पाए जाते हैं इस पिलर में। पहला है लॉयन पाया जाता है, एलिफेंट पाया जाता है, तीसरा है बुल, बुल को ही ऑक्स कहते हैं। किसी एग्ज़ाम में बुल लिखा होता है और किसी एग्ज़ाम में ऑक्स लिखा होता है, तो दोनों सही है। चौथा है हॉर्स। और हमारा जो ऑप्शन है इसमें क्या नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी टाइगर नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये तीन है। इसके अलावा इनको हम क्या कहते हैं, नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया है, जिसको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पीस, यूनिटी एंड धर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछा जाता है पीस, यूनिटी एंड धर्मा। अगला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा हवाई अड्डा था जिसमें पहली बार संस्कृत में घोषणा की गई थी। तो ये जो हवाई अड्डा था ये था बनारस में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे पहली बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा इसको जनरेट किया गया था। पहली बार संस्कृत में इस हवाई अड्डे पे घोषणा हुई थी। इसके अलावा जो और ऑप्शन है, जैसे कि इसमें याद करने वाला ये है कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये पूछा जाता है। ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कलकत्ता में है। उसके बाद सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट ये देहरादून में है, इसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस कंपोजिशन ऑफ हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उनके द्वारा सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। तो सबसे प्रसिद्ध रचना थी वो थी मधुशाला। इसके अलावा बी, सी और डी यानी चिंता, इतलायम और भांगदूत, ये तीनों भी उन्हीं की ही कंपोजिशन थी, रचना थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो मधुशाला हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये इंस्टीट्यूट दे रखा है, इसकी लोकेशन बतानी है कहाँ पे है। तो सबसे पहला है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट, ये कहाँ पे है, ये मथुरा में है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर बी है। अगर इनमें से एक भी याद होगा तो ऑप्शन शॉर्ट हो जाएगा। जैसे पहले का ऑप्शन नंबर बी है तो आंसर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन कैटल, ये कहाँ पे है, जो गाय के ऊपर रिसर्च के ऊपर है, ये डी मेरठ में है। फिर है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये लखनऊ में है। और इसके बाद इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, सी ऑप्शन।